देखिए देखिए, एक एक करके चर्चा करते हैं, क्योंकि इस तरह से जवाब आएगा भी नहीं। ठीक है, मैं जरा, मुझे लगता है कि ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अखंड का रुख करूं, लेकिन राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से इन लोगों का न कभी कोई वास्ता रहा है, और इसलिए न इनके मन में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं। ये केवल जयप्रकाश नारायण का नहीं बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। और मैं इस अवसर पर चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वे लखनऊ के हों और आसपास उन्नाव के हों, बाराबंकी के हों, ये सारे लोग आज। तो रामगोपाल यादव को आप सुन रहे थे। प्रदेश भर से कार्यकर्ता यहाँ पर एकजुट हुए हैं, सियासत हो रही है, उनका ऐसा कहना है। ग्राउंड जीरो का रुख करूं, अखंड प्रताप शाही हमारे साथ में। अखंड, जरा अपडेट दीजिए, इस दौरान वहां पर क्या हो रहा है, क्या तस्वीर दिख रही है? अखंड, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा तस्वीरें दिखाइए, अभी क्या स्थिति है, क्या कोई सीनियर लीडर भी पहुंचा इस प्रदर्शन में? जी नैना, मैं अपने ठीक सामने दिखा रहा हूँ, ये अखिलेश यादव के घर के पास बिल्कुल ये समर्थक जो हैं कुछ धरने पे बैठ गए हैं। ये वो लोग हैं जो अब तक पीछे बैरिकेडिंग के पास थे, वहाँ से आगे बढ़ के उनके गेट के ठीक सामने आके धरने पे बैठ गए हैं। ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, और नारेबाजी में क्या कुछ डिमांड है इनकी, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की, यहाँ धरने पे क्यों बैठे हैं? देखिए, अभी तक तो प्रदेश जनता समझती थी कि ये जन विरोधी सरकार है, किसानों की विरोधी है, छात्र की विरोधी, नौजवानों की विरोधी, लेकिन आज साबित कर दिया है ये महापुरुषों की भी विरोधी सरकार है। एक महापुरुष जिसका पूरा देश सम्मान करता है, उसकी मूर्ति पे माल्यार्पण के लिए रोका जा रहा है। किस तरह से छावनी बना दी गई, खाली आप लोग माल्यार्पण तो करना चाहते हैं, क्यों रोक रही है, क्या वजह है, क्या रीजन है, आप बताइए। और क्या आप लोगों की डिमांड क्या है? डिमांड यही है कि जेपी नरसी को ये लोग बेचना चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये कितना बड़ा ये जो बिल्डिंग का निर्माण हुआ 17 के बाद, आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो अगर भ्रष्टाचार के कुछ वो आरोप हैं तो अखिलेश जी की सरकार के हो सकते हैं, अखिलेश जी के कार्यकाल का वो निर्माण का कार्य किया गया है। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को चूँकि सुरक्षा भी उच्च श्रेणी की प्राप्त है, शायद Z+ श्रेणी की सुरक्षा उन्हें प्राप्त है, तो उन्हें LDA की बात को सुरक्षा कारणों से स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उस तरह का कार्यक्रम वहाँ जाने का, जबरन घुसने का जो पिछले साल ने किया, वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को तो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है, और उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। इस तरह की हठधर्मी करना, इस तरह से जबरन प्रयास करना, जैसे लास्ट ईयर कूद फांद करके किया गया, वहाँ नुकसान पहुँचाना, वहाँ पुलिस वालों के साथ अभद्रता करना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो फितरत रही है उसी का एक हिस्सा हो सकता है। अन्यथा तो जयप्रकाश नारायण जी के प्रति अपना श्रद्धा भाव कहीं से भी अखिलेश जी प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं, उन्हें सम्मान प्रकट कर सकते हैं। सर, समाज बार रोका जा रहा, बीजेपी की सरकार में तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं, नहीं, कोई तानाशाही नहीं है। अखिलेश जी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। रोज आप देख रहे हो ट्विटर हैंडल पे क्या क्या नहीं वो सरकार के लिखते हैं, क्या क्या वो नहीं कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र है, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही तो कह रहे हैं। अगर तानाशाही होते तो क्या इनका जिस तरह का रोज आए दिन हमलावर हैं, ऊल जलूल बेस रिपेयर के आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, ये क्या तानाशाही में संभव है? मैं समझता हूँ पूरी तरह स्वतंत्र है। लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में और देश में इस समय पूरी तरह स्वतंत्रता के साथ सभी राजनीतिक दलों को पूरी आज़ादी लोकतंत्र की मिली हुई है, अपनी बात रखने की आज़ादी।
तो आपने सुना, यहाँ पर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को उनका कहना है कि 2017 से इस यहाँ पर निर्माण कार्य पर रोक है, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आखिर क्या सिर्फ जेपीएनआईसी जाकर ही श्रद्धांजलि अर्पित की जा सकेगी। लेकिन अखंड एक बात जरा और बताइए, क्योंकि कहा जा रहा था कि 10:30 बजे अखिलेश यादव निकलेंगे अपने घर से जेपीएनआईसी के लिए। क्या इस तरह की कोई हलचल वहां पर नजर आ रही है? क्या अखिलेश यादव निकल रहे हैं? नैना, 10:30 बजे का समय जरूर दिया गया था अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी कार्यालय की तरफ से, लेकिन लगता नहीं कि वो अपने घर से बाहर निकल पाएंगे। और इस समय आप देखिए, जो लेट के भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में झंडा लहरा रहे हैं, लेट के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जमीन पे बिल्कुल लेट के ये विरोध का एक तरीका है और उस तरीके को आजमाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से यहाँ पे विरोध दर्ज करा रहे हैं और उन्हीं विरोध के प्रतीकों में ये भी शामिल हो गया है। अखिलेश यादव को 10:30 बजे का जो उन्होंने समय दिया था, उस समय में शायद उनका निकल पाना अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से बैरिकेड कर दी गई है। इसके अलावा जो जहाँ पे जेपीएनआईसी है, वो रास्ता अंबेडकर पार्क की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से दोनों ही तरफ से बंद कर दिया गया है, चाहे वो गोमती नगर की तरफ से आने वाला रास्ता हो या फिर जो समता मूलक चौराहे की तरफ से निकलने वाला रास्ता हो। तो इन दोनों ही रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। गोमती रिवर के आगे से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है और यहाँ उनके आवास के सामने दोनों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। तो कहीं से भी निकलने की गुंजाइश नहीं है। मुमकिन है कि अखिलेश यादव थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकलेंगे और यहाँ से पुलिस उन्हें मनाकर वापस उन्हें घर भेज देगी और इस कार्यक्रम को यहीं पे थोड़ा सा विरोध प्रदर्शन या फिर उनका कोई बयान अगर आ जाता है तो उसके बाद इस पूरे विरोध को समाप्त करने की कोशिश कराएगी पुलिस। तो कुल मिला के अभी जो अखंड एक बात जरा और बताइएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि अचानक से इसे सील कर दिया गया है, अचानक से यहाँ पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। क्या ये रातों रात सील वाली कार्यवाही की गई है या फिर 2017 से ही इसी तरह से एक्शन लगातार जारी है? देखिए, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कल रात में जिस तरीके से बैरिकेड किया गया, उसको ये देख के कहा जा सकता है कि ये तैयारी तो फिलहाल रातों रात की गई है, लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं होता है। पिछले 2017 से जब से योगी सरकार आई है, चूंकि अधूरी बिल्डिंग है, पूरा काम नहीं पूरा हुआ था। उसका पहले ये जरूर है प्रतीकात्मक तौर पे उसका उद्घाटन करने की बात जरूर हुई थी, लेकिन ये सारी चीजें विरोध के तौर पे और उसकी जांच भी कराई जा रही है सरकार की तरफ से। फिलहाल अखिलेश यादव और उनकी टीम की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, वो आरोप ये है कि सरकार इसे बेचना चाहती है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर बेचना चाहती तो बेच तो दे, कम से कम चलेगी। तो ये जो इस तरीके का आरोप लगाया उन्होंने, दरअसल पिछली बार भी अखिलेश यादव इस जगह पे जेपीएनआईसी में पहुंचे हुए थे, हालांकि उस समय भी बैरिकेड किया गया था, तो गेट नहीं खुला था, तो दीवार कूद के वो अंदर पहुंचे थे और वहां पे उन्होंने कार्यक्रम माल्यार्पण किया था, वहां पे फूल चढ़ाए थे और फिर उनका बयान भी आया था कि रोकने की कोशिश हो रही है और सरकार इस जगह को बेचना चाहती है। तो कुल मिला के विरोध इस बात का ही है कि जेपीएनआईसी उनके महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक रही, लेकिन वो अभी भी अधूरी है और उस अधूरे स्मारक को, अधूरी जहाँ पे वो म्यूजियम भी है, जो समाजवादी म्यूजियम बनाया जा रहा था, वो म्यूजियम भी उसमें आधा अधूरा पड़ा हुआ है। उसके अलावा जो तमाम वहाँ पे प्रोग्राम होने थे, बड़ा उसमें एक ऑडिटोरियम बनना था, ये तमाम सारी चीज़ें, लाइब्रेरी थी, ये सारी चीज़ें वहाँ होने के बावजूद अभी पूरा अधूरा काम पड़ा हुआ है और इसकी जांच भी योगी सरकार करवा रही है। धांधली की बात उसमें सामने आई थी। तो कुल मिला के ये मामला पूरी तरीके से पॉलिटिकल हो गया है और पॉलिटिकल मामला होने के नाते ही अखिलेश यादव इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा हाइप देने की कोशिश में है, ऐसा बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में आज चूंकि जयंती है जयप्रकाश नारायण की, तो इसको लेके ये मुद्दा ज़्यादा चर्चा में रहने वाला है और पूरे दिन इस बात को लेके अलग अलग तरीके की बातें, अफवाहें, खबरें